इसी बीच सत्येंद्र चौहान का भी हम रुख कर लेते हैं। हिमाचल चुनाव को लेकर उनसे जानकारी दर्शकों को पहुंचा देते हैं। सत्येंद्र, आज जानकारी मिल रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और मुमकिन है कि गुजरात और हिमाचल चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान संभव। किस तरह की जानकारी, क्या खबर? देखिए, हिमाचल की अगर बात करें तो हिमाचल में चुनावी बिगुल एकदम बच चुका है। पूरे हिमाचल में प्रधानमंत्री के लगातार ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं और पहली बार ऐसा देखा गया है कि हिमाचल के चुनाव में, क्योंकि हिमाचल को एक छोटा प्रदेश माना जाता है, 70 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन जिस तरह की गर्माहट हिमाचल की वादियों में हो रही है, ऐसी पहले राजनीतिक गर्माहट पहले कभी नहीं देखी गई। प्रधानमंत्री मोदी कल जो है ऊना में थे और आज उसी जगह पर प्रियंका गांधी, हालांकि कांग्रेस थोड़ी देर से जो है एक्शन मोड पर आई है, लेकिन आज हिमाचल के सोलन में प्रियंका गांधी एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर रही हैं। कल प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम ट्रेन की शुरुआत हिमाचल से की है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी कुल्लू आए हैं और लगातार दौरे हो रहे हैं। और ये जी सत्येंद्र, चलिए फिर से वापस आएंगे आपके पास। तो बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि आज चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और बहुत संभव है कि आज ही दोनों ही विधानसभा चुनाव, दोनों ही राज्यों की तारीखों का ऐलान हो जाए जहां चुनाव होने वाले, यानी कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात। एक बार समीकरण भी देख लीजिए, कितनी सीटें हैं। कुल सीटें 182। गुजरात विधानसभा की बात कर लें, भारतीय जनता पार्टी के पास 111 है, कांग्रेस 63, बीडीपी 2, जबकि एनसीपी 1, निर्दलीय 1, खाली 4। लेकिन पूरी लड़ाई है अभी भारतीय जनता पार्टी की और इस बीच आम आदमी पार्टी ने भी ताकत झोंक रखी है। संजय शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संजय, और क्या जानकारी मिल पा रही है? किस तरह का फायदा, नफा, नुकसान होगा तमाम पार्टियों का? क्योंकि सभी की कोशिश होती है अपने अपने टाइमिंग के हिसाब से कि नामों का ऐलान हो, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो, तो किसको कितना फर्क पड़ेगा? जी, इसमें कांग्रेस सबसे ज्यादा प्रभावित होती हुई लग रही है, क्योंकि इधर चुनाव होंगे, उधर उनके अपने प्रेसिडेंट चुनाव और उनकी भारत जोड़ो यात्रा है। तो 3 मोर्चों पर अलग अलग लड़ाई लड़ना कांग्रेस के लिए सचमुच चुनौती भरा तो जरूर होगा, क्योंकि राहुल गांधी अपनी यात्रा में व्यस्त रहेंगे और इधर इनके अध्यक्ष पद के चुनाव भी चल रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए तो यही लग रहा है कि कांग्रेस पे सबसे ज्यादा असर होगा। और अगर राजनीतिक नजरिए से बात करें, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से अपना प्रवेश लिया है तो चुनावी मैदान में, तो उसमें ज्यादातर इफेक्ट जो चुनावी पंडित हैं, राजनीतिक पंडित हैं, उनका ये कहना है कि ज्यादा इफेक्टेड कांग्रेस पार्टी होगी। कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक में दरार पड़ेगी, सेंध पड़ेगी। तो ऐसे में बाकी पार्टियां हम चुनावी मोड में पहले ही आ चुके हैं, लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि कांग्रेस देर से एक्शन मोड में आई है, तो देर से जागने वाले को कुछ नुकसान तो होता ही है, सूरज से पहले जागने वालों को तो फायदा होता है। ये तो बुजुर्गों ने पुरानी कहावत कह रखी है, जो जितनी जल्दी जागेगा उतनी जल्दी आगे भागेगा। बिल्कुल, आपके संकेत और इशारे में बहुत कुछ छुपा हुआ है और उम्मीद करते हैं कि ये जो आप कह रहे हैं ये कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व तक भी पहुंच रही होंगी आवाजें। आज गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान संभव है, क्योंकि दोपहर 3 बजे दिल्ली में चुनाव आयोग की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को काफी बड़ा माना जा रहा है, अहम माना जा रहा है, क्योंकि पहले से ही अटकलें थी कि दशहरा के बाद कभी भी चुनावी तारीखों का ऐलान संभव है। लिहाजा अभी ये जानकारी मिल गई है कि दोपहर 3 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस है और हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। तो बड़ी खबर और लगातार इस पर जानकारी आप सभी दर्शकों को पहुंचाने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे 4 सहयोगी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त अशोक सिंघल दिल्ली से जुड़ रहे हैं, हिमांशु मिश्रा दिल्ली से जुड़े हुए हैं, चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान, गोपी घांगर गुजरात से। अशोक, आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगा, किस तरह से इसको आप देखते हैं? क्योंकि पहले ऐसी अटकलें थी कि शायद 20 या 25 के आसपास चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और तारीखों का ऐलान, लेकिन अब से 10 दिन पहले, इसके पीछे के कारण और इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, एक तो तैयारी पूरी कर ली थी चुनाव आयोग ने, दोनों स्टेट्स में जाके पूरा ग्राउंड रियलिटीज, वहां लोगों से बातचीत करके अलग अलग पार्टी से पूरी तैयारियां कर ली थी, चाहे वो गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है। तो कभी भी घोषणा की जा सकती थी, क्योंकि हिमाचल में बर्फबारी पड़ती है, तो सरकार को, इलेक्शन कमीशन को लगता था कि चुनाव ठीक समय पे करवा लिए जाए, दिसंबर के पहले हफ्ते तक तमाम सरकार बन जाए, वहां पे प्रक्रिया पूरी हो जाए। यही पूरी कोशिश थी इलेक्शन कमीशन की, क्योंकि गुजरात में 2 चरणों में चुनाव हुआ था पिछली बार और हिमाचल प्रदेश में 1 चरण में चुनाव हुआ था। तो इलेक्शन कमीशन ने पूरा एनालाइज करने के बाद, ग्राउंड रियलिटीज और वहां की चीजें देखने के बाद तय किया कि अब चुनाव की घोषणा कर देनी चाहिए, क्योंकि बीच में त्योहार भी हैं, दिवाली आनी है और तमाम चीजों को देखते हुए फैसला किया गया। लेकिन चुनाव की अगर बात की जाए
पॉलिटिकल पार्टीज पहले से ही पूरी तैयारियां कर रखी थी। प्रधानमंत्री मोदी के लगातार दौरे हो रहे थे हिमाचल में, कि आम आदमी पार्टी लगातार कैंपेन कर रही थी। हालांकि कांग्रेस ने उतना अग्रेसिवली कैंपेन नहीं किया। आज पहली बार हिमाचल में प्रियंका गांधी का सोलन में दौरा है, रैली कर रही है, अलग अलग प्रोग्राम कर रही है। और गुजरात में भी लगातार प्रधानमंत्री अमित शाह, बाकी पार्टी के नेता लगातार वहां विकास योजनाओं की सौगात दे रहे थे गुजरात के लोगों को। तो और दूसरी तरफ केजरीवाल भी, चाहे वो भगवंत मान को लेके जा रहे हो, मनीष सिसोदिया, पार्टी के दूसरे नेता भी कैंपेन कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस वहां गुजरात में भी जमीन पे ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है और हिमाचल में भी। लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी लगातार कैंपेन वहां पे कर रही थी, चुनावी मोड में आ गई थी पिछले काफी समय से। गुजरात और हिमाचल की बात की जाए, एक फॉर्मल अनाउंसमेंट आज चुनाव तारीखों का हो जाएगा और ज्यादा अग्रेसिवली बाकी पार्टियां भी लग जाएंगी। लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने गुजरात और हिमाचल में ताकत झोंक दी थी। जहां आम आदमी पार्टी बीजेपी को लेकर टारगेट कर रही थी कि विकास ज्यादा, वहां रोजगार नहीं है, विकास नहीं किया, और ऐसे ही हिमाचल में भी आम आदमी पार्टी टारगेट करी। लेकिन जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी डबल इंजन की सरकार, गुजरात में भी बीजेपी की सरकार, हिमाचल में भी बीजेपी की सरकार है। तो प्रधानमंत्री मोदी हो या बीजेपी के दूसरे नेता अपने जो विकास कार्य हैं उनको आगे लेके चल रहे कि हमने जिस ढंग से विकास किया है, चाहे वो गुजरात हो, हिमाचल में हो, जनता दोबारा से उससे ज्यादा वोटों से उनको जितवाएगी। हिमांशु, हमारे साथ इस वक्त हार्दिक पटेल, भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हार्दिक, चुनाव आयोग आज ही अनाउंस कर सकता है गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, किस तरह से अभी आप देखते हैं? देखिए, आज अगर ऐलान होता है तो स्वाभाविक रूप से गुजरात के हर एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए और गुजरात की अस्मिता और गौरव के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। जो काम नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के हर एक मंत्रियों ने गुजरात में किया है, उससे ये साबित स्वाभाविक रूप से हर घर तक पहुंचा है कि ये सरकार हम सब के लिए इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के मंत्री ने ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मानने से इंकार कर दिया, जिस तरह से गुजरात के आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने नरेंद्र भाई मोदी के खिलाफ जिस तरह से भाषाओं का उपयोग किया है, तो ये स्वाभाविक है कि गुजरात की अस्मिता और गौरव की जो बात करेगा उसके साथ। हार्दिक, कभी आपके भी करीबी माने जाते रहे गोपाल इटालिया? देखिए, करीबी तो हर कोई माने, लेकिन भाषा का तो उपयोग नहीं हो सकता ना। शायद ये आपको तो नॉलेज होना चाहिए, करीबी तो कोई भी हो सके फिर, लेकिन भाषा का उपयोग हो तो वो तो स्वीकार नहीं हो सकता ना। अगर अभी चुनाव आयोग आज तारीखों का ऐलान कर देता है तो आपको क्या लगता है, आपकी पार्टी की स्थिति, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और आम आदमी पार्टी की स्थिति अभी गुजरात में? आज तक की सबसे प्रचंड जीत गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की होगी। आम आदमी पार्टी जितना भी हल्ला करे, कांग्रेस पार्टी जितने भी यहाँ अपनी बातें रखे, लेकिन गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी पर ही भरोसा करती आई है। और आज तक का जो भरोसा नरेंद्र मोदी जी के साथ था, वो भरोसा और ज्यादा बढ़ा है गुजरात के लोगों का। हार्दिक, अशोक सिंघल हमारे सहयोगी और गोपी घांगर जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। जी अशोक। मैं ये हार्दिक पटेल से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप कांग्रेस से नाराज होकर के बीजेपी में गए कि आपको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा वहां पर, अभी तक जमीन पे कांग्रेस दिखाई नहीं देती, और बहुत तरह के सवाल आपने उठाए राहुल गांधी को लेके, बाकी लोगों को लेकर के। बीजेपी में भी तो आपको उतना एक्सेप्टेंस नहीं मिला हार्दिक पटेल, क्या वजह क्या है? वहां पर जितना आपको लगता था इस्तेमाल किया जाएगा, जितना आपने सोचा था, उस उम्मीद के मुताबिक पार्टी में आप कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे प्रोग्राम्स में। क्या रीजन क्या है? क्या वहां पे आपको एक्सेप्टेंस की दिक्कत आ रही है? क्यों नहीं दिखाई दे रहे आप कैंपेन में या कहीं भी? आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि अभी पार्टी ज्वाइन किए मेरे 2.5 महीने कंप्लीट हुए अभी, और 2.5 महीने के भीतर भारतीय जनता पार्टी के लिए जो भी काम मुझे मिला है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो भी आदेश मुझे मिले, वो पूर्ण फुल करने का काम मैंने अपने इलाकों में, अपने जिले में किया। और अभी तो 2.5 महीना हुआ है। जैसे जैसे समय जाएगा, और ये सवाल आप अगर मुझे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद पूछेंगे तो मैं ठीक से जवाब दे पाऊंगा। अभी तो मेरी शुरुआत है, और उस शुरुआत में मुझे पूर्ण रूप से सहयोग पार्टी की ओर से मिल रहा है। ठीक है, एक और सवाल गोपी घांगर की तरफ से होगा, क्योंकि गुजरात में आपको पता है कि वो खबर करती हैं और गुजरात से ही हैं। गोपी आप अपना सवाल करें, हार्दिक पटेल सुन रहे हैं। हार्दिक 2017 का जो चुनाव था वो आप ही लोगों के इर्द गिर्द पूरा चुनाव हुआ था। 2017 में आप ही लोग बीजेपी के खिलाफ थे। अब क्या लग रहा है, क्या ऐसे मुद्दे होंगे जिसको लेकर आप चुनाव में मैदान में उतरेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से 17 आपको लोग भी याद दिलाएंगे, तो कहीं ना कहीं 22 लग रहा है कि मुश्किल होगा आपके लिए।
2017 का गोपी जो मुद्दा था वो सामाजिक मुद्दा था। उन सभी सामाजिक मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन और अपना काम करने का पूर्ण प्रयास किया है। चाहे वो राज्यसभा और लोकसभा से 10% रिजर्वेशन पारित करने का मुद्दा हो, बिना आरक्षित वर्ग और आयोग बनाने का मुद्दा हो, तो गुजरात में मेरे ख्याल से 2017 का जो मुद्दा था वो पूर्ण हो गया है। 2022 का जो मुद्दा है वो गुजरात की अस्मिता और गौरव के साथ जुड़ा हुआ है। जो लोग नरेंद्र भाई मोदी के शासन और खास तौर पर जिस तरह से गोपाल इटालिया की जो बयानबाजी आई है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मानने से इनकार कर दिया है, तो मेरा तो यही मतलब है और सब लोग ये समझते हैं कि जो लोग गुजरात की अस्मिता और गौरव के साथ खड़े ही नहीं हो सकते, तो उनको यहाँ सत्ता या यहाँ विपक्ष की भूमिका में देखने से कौन राजी होगा। तो ये हकीकत यही है कि 17 का माहौल अलग था, 22 का माहौल अस्मिता और गुजरात के गौरव पर लड़ा जाएगा और नरेंद्र मोदी जी पर जो भरोसा लोगों का था वो और बढ़ा है, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने हरकत करना शुरू की है। हार्दिक, सवालों की बौछार लगातार जारी है और हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ हैं हिमांशु मिश्रा, वो भी आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। जी हिमांशु। मेरा हार्दिक से एक सवाल है। गोपी ने ये बात सही कही है कि वो जब 2017 के चुनाव थे वो किसी पार्टी के साथ नहीं थे, वो पाटीदार आंदोलन का जो है नेतृत्व कर रहे थे। हार्दिक, मेरा सवाल ये है आपसे कि क्या आप 2022 में चुनाव लड़ेंगे और किस सीट से लड़ेंगे, इसके लिए आपने कोई तैयारी की है, पार्टी में कोई बातचीत हुई है, या फिर आप अभी चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्योंकि 2017 में तो आपकी जो उम्र थी वो चुनाव लड़ने लायक नहीं थी, 25 साल नहीं हुए थे। अब तो आपकी उम्र जो है इलेक्शन कमीशन के हिसाब से चुनाव लड़ने की हो चुकी है, तो आपने तैयारी की है किसी सीट से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की भूमिका में अगर पार्टी मुझे कोई भी आदेश देगी तो बिल्कुल मैं उस आदेश पर काम करूंगा। निश्चित रूप से मेरा जिला अहमदाबाद लगता है और विरमगांव मेरी असेंबली सीट लगती है, तो स्वाभाविक रूप से मैं यहाँ पूर्ण तैयारी कर रहा हूँ। ग्रामीण इलाकों में जाता हूँ, लोगों के मुद्दे उठाता हूँ। जिस मुद्दों पर कई महीनों से अगर कोई काम नहीं हुआ तो सरकार के पास जाकर उस काम को करवाते। तो निश्चित रूप से ये अपेक्षा है कि हम चुनाव लड़े, जीते और सरकार में रहकर लोगों के हितों के लिए काम करें। अगर पार्टी कहेगी उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से अपेक्षा जरूर है, पार्टी और पार्लियामेंट्री बोर्ड जो फैसला करेगी उस पर आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया हार्दिक, अपनी और अपनी पार्टी की बात और पक्ष रखने के लिए।